जय हिंद साथियों, जैसा आपने देखा थंबनेल पर कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, लेकिन यहाँ पर केवल पेपर 2 ही दिखाई दे रहा है। पेपर 1 कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे मिलेगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों पेपर 1 का प्लेलिस्ट और पेपर 2 का प्लेलिस्ट, दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद, मतलब ये जो पेपर है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, इस पेपर को कवर करने के बाद दोस्तों आप जितने भी पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों में मैंने काफ़ी दोस्तों पेपर कराए हैं, उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेपर क्यों ध्यान से पढ़ेंगे सर? क्योंकि देखिए पेपर पढ़ने से क्या होता है, इसमें 75 क्वेश्चन पूछा है, लगभग 15 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, कई सारे पेपर मैंने कराए हैं, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद इन दोनों पेपर को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, जिनका भी पेपर आपका 26 और 27 में होने वाला है, 26 फरवरी और 27 फरवरी में, पेपर को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें क्या है सर? देखिए बीए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। ठीक है, अभी हाल ही में ये दिसंबर में आपके एग्जाम हुआ है, 2023 के दिसंबर में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। ये पेपर का नाम क्या है भैया? आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम है। चलिए देखते हैं आपके इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है साथियों, देखिए पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा है, लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? तो भैया यह आपका उद्भव हुआ था 1887 में। कब उद्भव हुआ भैया? 1887 में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ था? 1887। चलिए यहाँ पर दूसरा आपका प्रश्न पूछा है दोस्तों, लोक और निजी प्रशासन में भेद किस विचारक ने माना? तो दोस्तों यह माने थे आपके पीटर ड्रकर ने। ठीक है, इसमें मैं कुछ आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए जो हेनरी फ्योल हैं, ठीक है, एमपी फोलेट यानी मैरी पार्कर फोलेट हैं, लिंडन उर्विक हैं, और कौन है भैया? लूथर गुलिक। ये लोग क्या थे? ये लोग निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और पीटी डक्कर क्या है? ये निजी और लोक प्रशासन के बीच में भेद मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। मैंने इसलिए समझाया कि ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोर्प शब्द लोक प्रशासन में किससे जुड़ा हुआ है? बताइए किससे जुड़ा हुआ है भैया? यह क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, स्कोप के अंतर्गत ये काम करता है। तो एक प्रश्न और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए जो ये पोस्ट कोर्प है, पोस्ट कोर्प से संबंधित दोस्तों आपके 100% गारंटी है। ठीक है, आपके 2 से 4 प्रश्न के बीच में पूछे जा रहे हैं हर विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये गोरखपुर जो विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का यह प्रश्न पत्र है। याद रखिएगा दोस्तों, पोस्ट कोर्स से 2 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने तैयारी करवाई है दोस्तों, क्लास जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर सारी क्लास को आप लोग कवर करिएगा। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, भर्ती के लिए कौन सा व्यक्तिगत गुण आवश्यक है? तो भर्ती के लिए साथियों सामूहिक सूझबूझ होनी चाहिए, विश्वसनीयता और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा था इसमें। प्रश्न नंबर 5वां पूछा है, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा सीधा है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है भैया आपके E.N. ग्लैडन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका देखेंगे, क्या पूछा है, प्रशासन शब्द का अर्थ है? तो प्रशासन शब्द का अर्थ होता है भैया कानून का प्रबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह रिपीटेड सभी प्रश्न है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न आपका क्या है, लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में संबंधित है? तो लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में अपने जो संकीर्ण अर्थ में संबंधित होते हैं वह आपका कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका देखते हैं दोस्तों, ये फिर से पूछ लिया है यहाँ पर। देखिए पोस्ट कोर्प से 100% गारंटी है, प्रश्न आने हैं तो आने हैं। ठीक है, कम से कम आपके 2 से 4 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। तो पोस्ट कोर्प में डी अक्षर का अर्थ है, तो डी अक्षर का अर्थ होता है भैया डायरेक्टिंग। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना। ठीक है, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है। पी का मतलब क्या होता है, ओ का, S D C
ORB, इन सभी का मतलब मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके मतलब बताया, ठीक है। तो क्लास को अटेंड कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इससे 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 से 4 प्रश्न के बीच में आएंगे, याद रखेंगे, और 100% आएंगे, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है आपका, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन क्या नहीं करता है? तो भैया यह केवल पुलिस राज्य की भूमिका में कार्य नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 9वें का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्या है, किसी भी संगठन के आधार होते हैं, तो किसी भी संगठन का आधार होता है उद्देश्य, व्यक्ति और स्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 है आपका, कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक हैं, तो कार्यपालिका के कार्य पुस्तक के लेखक आपके चेस्टर बर्नार्ड है, ठीक है। कौन है भैया? चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है काफ़ी अच्छे से भेजा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। 12वां प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कृति है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो LD वाइट है। कौन है भैया? LD वाइट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। याद रखिएगा पुस्तक से आपसे कई सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। 100% गारंटी है पुस्तक से आने वाले हैं प्रश्न। संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा बताया गया? ये 100% आएगा। तो यह भैया हेनरी फ्योल के द्वारा बताया गया 14 सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे क्या है, लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किस चरण को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग चरण भैया आपका था 1927 से लेकर के 1937 तक, यानी द्वितीय चरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिए द्वितीय चरण ना दे करके ये आपका दे सकता है 1927 से 1937 तक, ठीक है। बाकी आप लोग बुक तो पढ़े ही होंगे दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, किस विद्वान ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतों की संज्ञा दी है? तो यह भैया आपके दिए हैं हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, केंद्रीकरण का गुण है, केंद्रीकरण का गुण होता है शीघ्र निर्माण, प्रशासन में कठोरता, अकुशलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, 4 PS का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आएगा 100%, ठीक है। तो लूथर गुलिक। कौन है भैया? 4 PS का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लूथर गुलिक ने। क्लास में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है चारों, ठीक है, जितने भी सिद्धांत दिए थे चारों को मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। 18वां नंबर प्रश्न है, कौन सा स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है? तो भैया यह आपका सूचना संबंधी कार्य है, ठीक है। सूचना संबंधी क्या है? स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं होता है। देखिए मैं आपको चारों ऑप्शन भी बता सकता हूँ ऐसे कि लाभ का तत्व, सेवा की भावना, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्या होता है कि बोरिंग टाइप में हो जाता है, ठीक है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और डायरेक्ट अगर हम पढ़ाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें लोक और निजी प्रशासन में भेद किस आधार पर किया गया है? तो भैया यह आपके लाभ का तत्व, सेवा की भावना और सार्वजनिक उत्तरदायित्व, इन तीनों पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, किसने नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना की है? तो यह किए हैं लॉर्ड हेवार्ट ने। कौन किए भैया? लॉर्ड हेवार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है आपका, लोक निगम की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है आपका, पूछ रहा है लोक निगम की विशेषता नहीं है, तो बोर्ड द्वारा जो प्रबंधन होता है यह लोक निगम की विशेषता नहीं होती है। बाकी इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये निगेटिव प्रश्न पूछा है, प्रशासनिक स्वायत्तता, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था और मंत्री का सतत नियंत्रण, ये लोक निगम की विशेषता होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर जो ये वाला प्रश्न है 21 नंबर, ठीक है, ये इस प्रश्न को अगर दूसरे तरह से पूछेगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है? यहाँ भी आपका निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो आपका रहेगा यहाँ पर रूढ़िवादी जो प्रवृत्ति होती है, यह योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं होती है, ठीक है।
बाकी याद रखिएगा, योग्यता आधारित नियुक्ति, कार्यालय की सुरक्षा, राजनीतिक तटस्थता, ये क्या है, योग्यता नौकरशाही की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, लाल फीताशाही का संबंध है। इससे भी एक प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, 100% गारंटी है। ठीक है, याद रखिएगा, लाल फीताशाही का संबंध किससे है भैया, तो यह नौकरशाही से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसकी कृति है, तो यह भैया आपकी कृति है चेस्टर बर्नार्ड जी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 25 है आपका, पदोन्नति का अर्थ है, पदोन्नति का अर्थ होता है वेतन में वृद्धि, 1 वर्ष बाद भी वेतन में वृद्धि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम होता है लूट पद्धति। क्या होता है भैया, लूट पद्धति, स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, ई प्रशासन किसका परिणाम है, एक प्रश्न इससे 100% आएंगे, याद रखिएगा। ई प्रशासन का जो परिणाम होता है भैया, सूचना प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर क्या है, निम्न में से किसने नौकरशाही के लिए लोहे का पिंजरा शब्द का प्रयोग किया, तो यह मैक्स वेबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, ई गवर्नेंस में स्मार्ट में एम अक्षर से क्या तात्पर्य है, तो एम अक्षर से जो तात्पर्य होता है मोरल होता है। क्या होता है, मोरल यानी नैतिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिन, सॉरी यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, दिन लिखा है कि बिन लिखा है, ठीक है, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिन मिन्नो बुक पैक्टिव पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखी है फ्रैंक मैरनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, यह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टाफ अभिकरण कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया आपके, पूछ रहा है स्टाफ अभिकरण कौन सा है भैया, तो ये जो नीति आयोग होता है यह स्टाफ अभिकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 31 का। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, 32, मानव संबंध उपागम के प्रणेता थे, तो इसके प्रणेता थे भैया आपके एल्टन मेयो। कौन थे, एल्टन मेयो। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे आपका क्या है, 33 नंबर है, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है, बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, 34 नंबर, लोक निगमों के लाभ हैं, लोक निगम के लाभ होते हैं राजनीतिक दबाव से मुक्त, निजी उद्योग की भांति संचालन, दक्षता तथा मितव्ययिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, 35 नंबर, भारत में लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिएगा साथियों, संसद के प्रति। ठीक है, भारत में लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद या फिर राज्य विधानमंडल, किसके द्वारा भैया, संसद या फिर राज्य विधानमंडल। कौन, राज्य विधानमंडल। ठीक है, याद रखिएगा, अगर संसद नहीं देगा आपके ऑप्शन में तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल। भारत में लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद या फिर राज्य विधानमंडल। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए एक खुशखबरी और है कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, यह फिर से होगा। 36 नंबर प्रश्न है, जो पेपर लीक हुआ था यूपी पुलिस का। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है आपका, किस अभिकरण को अमेरिकी कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है, तो साथियों लोक निगम को। ठीक है, लोक निगम को अमेरिकी कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश वाला जो प्रश्न है यहाँ पर कट गया, जिन्होंने यह प्रश्न पत्र भेजा है पूरा नहीं सही से भेजा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान पूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 37 है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो यह अमेरिका में हुआ भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 38 नंबर प्रश्न है आपका 38, द प्रिंसिपल्स ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक की रचना किसने की है? ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के जो लेखक है वह फ्रेडरिक टेलर है। कौन है भैया? फ्रेडरिक टेलर है। याद रखिएगा, कभी कभी फ्रेडरिक नहीं लिख करके डायरेक्ट टेलर लिख देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए, टेलर, वेबर, विल्सन ऐसे लिख करके देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 39 है आपका 39 नंबर, मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम की विशेषता नहीं है। तो पद सोपान की विशेषता इनकी नहीं है। ठीक है, बाकी कार्य विभाग, निश्चित पारिश्रमिक और परंपरा पर आधारित प्रभुत्व, ये क्या है? नौकरशाही उपागम की विशेषता है मैक्स वेबर के अनुसार। ठीक है, पद सोपान इनकी विशेषता नहीं है। चलिए, 40 नंबर प्रश्न क्या है आपका? तुलनात्मक उपागम के नाम से किस उपागम को जाना जाता है? तो इसमें दोस्तों जो निर्णय निर्माण उपागम होता है, तुलनात्मक उपागम को, ठीक है, यहाँ क्या पूछा है? तुलनात्मक उपागम को किस उपागम के नाम से जाना जाता है? तो निर्णय निर्माण उपागम के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे, दूसरा नाम है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए, 41 नंबर प्रश्न क्या है आपका? प्रत्यायोजन से किसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होती है? तो प्रत्यायोजन से साथियों नौकरशाही में, ठीक है, नौकरशाही के अभिवृद्धियों में जो इनकी शक्ति होती है उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, प्रत्यायोजन से किसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होती है? नौकरशाही के। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर, सुशासन के मार्ग में बाधा है। तो सुशासन के मार्ग में जो भ्रष्टाचार में अभिवृद्धि है, यह बाधा आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप पढ़ेंगे तो आप उसको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न आसान होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। और जो यहाँ का पेपर हुआ था DDU का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, कई सारे इसमें तो पूरे लगभग इसमें 90% जो पेपर आया था दोस्तों, वह इनका UCG नेट से आया था। ठीक है, UCG NET का जो एग्ज़ाम होता है उससे प्रश्न आया था। 2018, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे प्रश्न आया था आपका लोक प्रशासन से। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़ के जाइएगा। किस वर्ष में प्रथम मिन्नो बुक कांग्रेस का आयोजन हुआ? तो भैया आपका हुआ था 1968 में। ठीक है, 1968। चलिए, अगला प्रश्न देखते क्या है। 44 नंबर है, कौन से विचारक ने तृतीय विश्व के प्रशासन को विकास प्रशासन से जोड़ा? तो यह जोड़े थे आपके FW रिक्स ने। कौन जोड़ा भैया? FW रिक्स। चलिए, अगला देखते हैं क्या है। 45 नंबर प्रश्न आपका है। 45 नंबर, हनी प्रतिवेदन कब आया? तो हनी प्रतिवेदन आपका आया था 1967 या 1967 में। ठीक है, 1967, 1967। चलिए, 46 नंबर प्रश्न है आपका, नवीन लोक प्रबंध NPM शब्द किसने दिया? तो जो नवीन लोक प्रबंध शब्द है साथियों, यह आपके क्रिस्टोफर हुड ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए, 47 नंबर प्रश्न है, प्रिज्मेटिक मॉडल के विकास का श्रेय है? तो यह विकास का श्रेय FW रिक्स को जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 48 नंबर प्रश्न क्या है? ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है? ग्रेप वाइन शब्द आपका संचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है? तो यह साथियों केवल इंग्लैंड के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। प्रश्न नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय उत्तरदायी नहीं होता साथियों। ठीक है, बाकी ये सभी उत्तरदायी होते हैं। ध्यान से पढ़ लेंगे आप सभी प्रश्न को। चलिए, 51 नंबर प्रश्न है, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? बताइए, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ था? तो यह हुआ भैया अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए, 52 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाइयों यह आपका शुरू हुआ था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। चलिए, अगला देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 53 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
आप सभी लोग जानते होंगे। प्रश्न नंबर 54 है, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को फ्रैंक मायरिनी ने लिखी है। ठीक है, एक प्रश्न को लग रहा है 2 बार पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 55 है, गैंग प्लैंक का तात्पर्य है? तो गैंग प्लैंक का तात्पर्य होता है अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 56 है आपका, सूचना का अधिकार लागू करने वाले दुनिया का पहला देश था? तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 57 है आपका। 57 नंबर प्रश्न क्या है भैया, भारत में संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत की संसद की, ठीक है, भारत में जो संसद है इसकी लोक लेखा समिति में साथियों कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो यह भारतीय विदेश सेवा जो है यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 59 है, 59 नंबर, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की गई? तो यह साथियों की गई थी अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 60 है आपका, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, और दोस्तों जो BA 6 सेमेस्टर है इनका सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, बात हुई है, बुक अभी आने वाली है, जल्दी आपकी 6 सेमेस्टर की क्लास भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए लोक प्रशासन के जनक कौन है? तो लोक प्रशासन के जनक हैं आपके वुड्रो विल्सन। ठीक है, ये 120% गारंटी है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ रहा है, आएगा जरूर, ये कॉमन प्रश्न है। ठीक है, लोक प्रशासन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये कॉमन प्रश्न है, ये आएगा। चलिए नहीं आता है तो वो एग्जामिनर के ऊपर है, देता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 62 है, और देना भी चाहिए, ये अवेयरनेस है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उस प्रश्न को देना अनिवार्य होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 62 है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह पंचायती राज प्रणाली भाइयों सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 63 है, 63 नंबर, केंद्रीय बजट से रेल बजट को किस वर्ष पृथक किया गया? ठीक है, जो केंद्रीय बजट है और रेल बजट है इसको किस सन में अलग कर दिया गया था? तो 1924 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 64 है, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 साथियों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक संस्थान, ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान साथियों यह आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 66 है, यानी 66 नंबर प्रश्न क्या है भैया, नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंधित है? तो यह आपका मिन्नो बुक सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर आपका 67 देखते हैं क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 68 है, लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित है कार्यों से? किस कार्य से भैया, किस कार्य से लोक प्रशासन हमके संकीर्ण अर्थ में निरूपित है? तो कार्यपालिका के। ठीक है, कार्यपालिका के संकीर्ण के अर्थ में निरूपित है। ऑप्शन नंबर, कार्यपालिका के कार्य के, ठीक है, कार्यपालिका कार्यों से लोक प्रशासन हमके संकीर्ण अर्थों में निरूपित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 69 है आपका, 69 नंबर प्रश्न है, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियों विचार किसका है? तो यह विचार है आपका लूथर गुली का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 है, 70 नंबर प्रश्न क्या है, किसने लोक प्रशासन को एक विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? तो यह किया है वुड्रो विल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 71 है, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम समिति की नियुक्ति की गई? तो इसकी नियुक्ति की गई भैया 1964। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 72 है, ई गवर्नेंस महत्व देता है। तो ई गवर्नेंस मानव संसाधन विकास को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 73 है साथियों, विकेंद्रीकरण का क्षेत्र दोष है। विकेंद्रीकरण का जो दोष होता है अपव्यय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। मिसयूज ऑफ मनी, ठीक है, मिसयूज ऑफ मनी। चलिए प्रश्न नंबर 74 है साथियों, नौकरशाही मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। यह कथन किसका है? यह कथन रैमजे मोर का है। किसका भैया? रैमजे मोर का। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। 75 नंबर प्रश्न है आपका, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो यह रचना है हेनरी फ्योल की। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं एक जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ इस क्लास को शेयर करने की, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, कम से कम एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं 6 सेमेस्टर में। वैसे मैं तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त करा रहा हूँ। ठीक है, पिछली 5th सेमेस्टर भी मैंने काफ़ी अच्छे से कराया है। और हाँ एक बात, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कई क्लास कराए हैं आपके पेपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।